गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। दियों की रोशनी से सारा अंधेरा दूर हो जाए। दुआ है कि जो भी खुशियाँ आप सब मांगो वो उसके दरबार में मंजूर हो जाए। आप सभी प्रभु प्रेमियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी वृंदावन से राधा रानी के चरणों में यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। देखो, कहते हैं कि दीपावली का पर्व तब से मनाया जा रहा है जब से समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई। जब वो बैकुंठ गई तो उन्होंने भगवान नारायण से विवाह कराया। जितने भी बैकुंठवासी थे सबने अपने अपने घरों में दीप जलाकर इस विवाह उत्सव को मनाया। उन्हीं देवताओं में से जब कुछ नीचे मृत्यु लोक में आए तो यहाँ भी ये दिवाली का उत्सव मनाया। तब से आज तक दीपावली का उत्सव इस संसार में मनाया जा रहा है, इसलिए इसे बैकुंठ उत्सव भी कहते हैं, दीपोत्सव भी कहते हैं। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन श्री राम माँ सीता एवं लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए थे। दशहरे के दिनों से ही अयोध्या वासियों ने अपने घरों को रंगोली से सजाया था और पूरी अयोध्या को दीयों से सजा दिया था। यही प्रथा आज तक चलती आ रही है। पुराणों के अनुसार 5 दिन तक दिवाली मनाई जाती है। इसके हर दिन का एक अलग महत्व है। दिवाली का पहला दिन है धनतेरस। पुराणों के अनुसार देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें से 14 रत्न निकले। इनमें से एक है भगवान धन्वंतरी, जो 13वें दिन अपने हाथ में अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक एवं संपूर्ण संसार को उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। तब से लेकर आज तक इस दिन को धनतेरस के नाम से मनाया जाता है। दिवाली का दूसरा दिन है नरक चौदस। एक समय की बात है, भूमि देवी के पुत्र नरकासुर का संसार में बहुत ही आंतक था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माँ के हाथों से ही होगी। अब अगले जन्म में भूमि देवी ने सत्यभामा के रूप में अवतार लिया। सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ एवं उन्होंने ही नरकासुर का अंत किया। तब से लेकर आज तक इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। अब दिवाली का तीसरा दिन है लक्ष्मी पूजा का। इस दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। लक्ष्मी जी के प्रकट होने की वजह से तब से लेकर आज तक इस दिन में मान सम्मान यश के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी आराधना होती है। कथाओं के अनुसार माँ लक्ष्मी जी के कोई संतान नहीं थी, जबकि माँ पार्वती जी के 2 पुत्र थे।
लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से गणेश जी को गोद लेने की इच्छा प्रकट की। पार्वती जी को ये चिंता थी कि लक्ष्मी जी तो कभी एक जगह टिकती नहीं, तो गणेश जी की देखभाल कौन करेगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं जहाँ भी जाऊंगी गणेश जी को साथ लेकर जाऊंगी। तब से जहाँ भी लक्ष्मी जी की आराधना होती है वहाँ गणेश जी की भी पूजा होती है। इस दिन श्री रामचंद्र जी भी अयोध्या वापस आए थे, पर दिवाली के इस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की ही पूजा होती है। माना जाता है कि इस समय भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, इसलिए राम की पूजा नहीं की जाती। अब दिवाली का चौथा दिन है गोवर्धन का। रामायण के अनुसार भगवान राम जब लंका पर आक्रमण करने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे, तब सभी वानर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर लेकर आ रहे थे। हनुमान जी पुल बनाने के लिए गोवर्धन पर्वत लेकर आए, पर उनके आने से पहले ही पुल का निर्माण हो चुका था। पुल में काम न आने के कारण गोवर्धन जी ने राम से कहा, अपना दुख उनके सामने प्रकट किया। तब भगवान ने गोवर्धन को वचन दिया कि अगले जन्म में वो उसका उपयोग जरूर करेंगे। तभी राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि गोवर्धन को ब्रज में रख कर आओ। अगले जन्म में जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया तो उन्होंने ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा करने को कहा। इससे नाराज होकर इंद्र ने ब्रज में भारी वर्षा की। तब भगवान कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन को अपनी एक अंगुली पर धारण कर लिया और इंद्र का अभिमान तोड़ दिया। तब से आज तक इस दिन गोवर्धन पूजा होती है। अब दिवाली का 5वां दिन है भाई दूज का। पुराणों के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने उनके घर गए। अपनी बहन के आदर सत्कार से वो बहुत प्रसन्न हुए। तब यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसे काल चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। तब से आज तक ये दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। तो भैया ये आपको दिवाली की 5 दिनों की कहानी हमने बताई। देखो, आप अपने घरों में दिवाली पे अब दिए जलाओगे तो ये दिए तो घंटा 2 घंटा जलेंगे और बाद में बुझ जाएंगे, परंतु एक भक्ति का दिया, एक ज्ञान का दिया ऐसा जलाइए अपने भीतर जो कभी न बुझे। कौन सा दिया? राम नाम का दिया, कृष्ण नाम का दिया, अच्छे विचारों का दिया, संस्कारों के दिए, ये कभी ना बुझे। और माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करें, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, हुआ मन में सवेरा है। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए, प्रभु
प्रभु तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए, अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है, मेरे मन में प्यार तेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है, मेरे मन में अंधेरा है। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। हरी इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। अब ले चलो मुझको वहाँ, जहाँ संतों का डेरा है, जहाँ संतों का डेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे दिल में अंधेरा है, मेरे दिल में अंधेरा है। तेरा दर्शन पाए बिना अब दर से हटेंगे नहीं, हो तेरा दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। अब हमने डाल लिया तेरे दर पर डेरा है, अब हमने डाल लिया वृंदावन में डेरा है। कर दो दूर हरी, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, मेरे मन की कलियां खिली। जब से तेरी लगन लगी, मेरे मन की कलियां खिली। अब जाग उठी किस्मत, हुआ दर्शन तेरा है। अब जाग उठी किस्मत, हुआ दर्शन तेरा है। कर दो दूर हरी, मेरे मन में अंधेरा है, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है, हुआ मन में सवेरा है। आइए अब आज की कार्तिक मास की कहानी की ओर चलते हैं। एक बुढ़िया रोज तुलसी की पूजा किया करती थी, उसे जल भी देती थी और कहती, तुलसी माता सबकी माता, मैं विरला सींचू तेरा। तुलसी माता अड़वा दीजिए, पीताम्बर का पहरन दीजिए, चटके की चाल दीजिए, पटके की मौत दीजिए, चंदन की लकड़ी दीजिए, झालर की झनकार दीजिए, ग्यारस की मौत दीजिए और श्री कृष्ण का कांधा दीजिए, वैकुंठ में वास दीजिए। वह हर रोज तुलसी माता से यही बात कहती।
धीरे धीरे तुलसी माता सूखने लगी। श्री हरि ने तुलसी जी से पूछा, ये औरतें तो तुम्हारी हर रोज पूजा करती हैं, फिर तुम क्यों इस तरह से सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने इन भक्तों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बुढ़िया मेरी सच्चे मन से पूजा करती है, लेकिन रोज वो जो मुझसे मांगती है उसकी वजह से मैं सूखती जा रही हूँ। उन्होंने कहा, वो क्या वजह है? तो तुलसी माता ने वो सारी बात बुढ़िया की जो जो मांगे थी वो सब बताई। तब तुलसी माता ने कहा कि मैं और तो सारी चीज़ें दे दूंगी, मगर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो हरि ने कहा, तुलसी, तुम चिंता मत करो, वो जिस दिन भी मरेगी मैं कांधा लगाने जरूर आऊँगा। तभी एकादशी आई और बुढ़िया मंदिर में गिर गई। तभी उसकी मृत्यु हो गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और शमशान ले जाने के लिए उसे उठाने लगे। तो बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई ही ना गई। तब लोगों ने कहा, ये तो इतना पूजा पाठ करती थी, फिर इतनी भारी कैसे हो गई? तब सबने उसे पापी कहना शुरू कर दिया। तभी श्री हरि ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और लोगों से पूछने लगे, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? लोगों ने कहा, एक बुढ़िया थी जो मर गई है, बड़ी पापन थी, इसलिए मरने के बाद ये भारी हो गई है। तब श्री हरि ने कहा कि मैं भी एक कोशिश करके देखता हूँ। तब सब हैरान हो गए कि हम सब मिलकर तो इसे नहीं उठा सके, फिर ये बूढ़ा ब्राह्मण इसे कैसे उठा लेगा? तभी ब्राह्मण ने बुढ़िया के कान में जाकर कहा कि अड़वा ले, गड़वा ले, छटके की चाल ले, ग्यारस की मोत ले, चंदन की लकड़ी ले, झालर की झनकार ले और श्री कृष्ण का कांधा ले और बैकुंठ में वास भी ले। ये कहते ही बुढ़िया का शरीर हल्का हो गया। अब भगवान ने उसको कांधा दिया और चंदन की लकड़ी से उसका दाह संस्कार किया और बुढ़िया को बैकुंठ का वास मिला। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति उस बुढ़िया को दिलाई वैसी सबको दिलाना। बोलो तुलसी माता की जय, कार्तिक मास की जय। अब कार्तिक मास के महात्म की ओर चलते हैं। बताते हैं कि दिवाली की रात को महालक्ष्मी पूजन व घर को सजाना व जागरण करने का और दीपदान करने का बड़ा ही महात्म है। कहते हैं इस दिन जागकर रात को जो जिस भी मंत्र का जाप करता है वो सिद्ध हो जाता है और दरिद्रता का नाश होता है दीप जलाने से। पृथु महाराज को नारद जी ने कहा कि सूरसेन नगर में एक सत्य शर्मा नाम का अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में यही इच्छा रहती थी कि यदि मेरे पास धन होता तो मैं अधिक से अधिक दान पुण्य करता, यज्ञ करता, शुभ कर्मों में उसको लगाता। उसने एक विद्वान से अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछा। तब उस पंडित ने बताया कि तुम भगवान शिव की आराधना करो। उसने सच्चे हृदय से 1 वर्ष तक भगवान शिव की पूजा की। 1 वर्ष बाद शिव ब्राह्मण के वेश में उसके पास आए। उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि तुम राजा के पास जाकर वरदान मांगो कि कार्तिक मास में तुम्हारे सिवाय कोई भी
अमावस्या की रात को दीपक ना जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। राजा ने चौदश के दिन नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी अपने घर में दीपक ना जलाए, और राजा की आज्ञा मानकर सारे ग्रामवासियों ने ऐसा ही किया। किसी ने भी उस दिन अपने घर में दिया नहीं जलाया। अब रात को, दिवाली की रात को, लक्ष्मी जी राजा के नगर में आई और उसने देखा कि पूरे नगर में अंधेरा ही अंधेरा है। केवल एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपक जले हुए हैं। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे माता, तुम्हारे पति बहुत कठोर हैं और तुम बहुत चंचल हो, अतः हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी बोली कि उस समय इस वक्त भगवान श्री हरि शयन कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूंगी। तब वो ब्राह्मण बोला, आप पहले शपथ लो कि तुम मेरे घर में 3 पीढ़ियों तक स्थायी रूप से निवास करोगी। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो मैं निश्चय ही निवास करूंगी। तो मुझे इसकी विधि बताइए। हे विप्र, हर साल कार्तिक के महीने की अमावस के दिन प्रातःकाल स्नान करके अपने पितरों का पूजन करो। तीसरे पहर में ब्राह्मणों को सुंदर पकवान बनाकर भोजन करवाओ। शाम के समय दीपक जलाओ। अपने घर के पास जो मंदिर, शिवालय हैं, गली है, नदी है, सब जगह दीपक जलाओ। और शाम के समय गणेश जी और कुबेर जी का पूजन करो। इसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन करो। तुलसी के पास भी दीपक जलाओ और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करो कि कमल के आसन पर विराजमान, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि और सुंदर वस्त्र धारण करने वाली मेरे घर में आसन ग्रहण करो। अन्न, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। और माता लक्ष्मी की कथा को सुनकर सत्य शर्मा ने ऐसा ही किया, जिससे उसका घर धन धान्य से भर गया। देव शर्मा ने अपने जीवित काल में बहुत धार्मिक कार्य किए और अंत में वह मथुरा चला गया और वहाँ भी बैठकर उसने खूब भजन किया, खूब अच्छे अच्छे कार्य किए और बाद में वहीं पर वो समाधिस्थ होकर वैकुंठ को चला गया, वहाँ का अधिकारी हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजा प्रथु, जो भी विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय, गणेश जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास की जय। मेरे राधा रमणा लाल शरण तेरी आई, मेरे बांके बिहारी लाल शरण तेरी आई, 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 मेरे राधा रमणा लाल शरण तेरी आई, मेरे राधा लाल शरण तेरी आई।
न ये मांगती हूँ न वो मांगती हूँ, मेरे शाम बस मैं तुम्हें मांगती हूँ। न ये मांगती हूँ न वो मांगती हूँ, तेरे एक करम की नजर मांगती हूँ। मेरे राधा रमणा लाल, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो। मेरे राधा रमणा लाल, शरण तेरी आयो। तू बन जाए मेरा, मैं बन जाऊं तेरी। तू बन जाए मेरा, मैं बन जाऊं तेरी। तेरे एक प्यार की नजर मांगती हूँ, तेरी एक प्यार की नजर मांगती हूँ। मेरे राधा रमणा लाल, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो। मेरे राधा रमणा लाल, शरण तेरी आयो। हम भले अभिमानी श्री जू के, हमें क्या लेना है जमाने से। जब अपना ताल्लुक बना हुआ, भैया इतने बड़े घराने से, भैया इतने बड़े घराने से। मेरे राधा रमणा लाल, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो। मेरे राधा रमणा लाल, शरण तेरी आयो। जब द्वारे पे तेरे आ ही गए, फिर और के दर पे जाए क्यों। जब वृंदावन में आ ही गए, फिर और के दर पे जाए क्यों। जब तुमको अपना बना ही लिया, फिर और को अपना बनाए क्यों। फिर और को अपना बनाए क्यों। मेरे राधा रमणा लाल, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो। मेरे राधा रमणा लाल, शरण तेरी आयो। मेरे राधा रमणा लाल, शरण तेरी आयो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो
स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो।
हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना। शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय। कार्तिक मास की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।